अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबका उम्मीद है ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मोहल्ले का एक आवारा लड़का जिसका नाम हिस्नीन अली था। मैं जब भी अपने कॉलेज जाती तो वो गली में खड़ा मुझे घूरता और ताज्जुब भरी नज़रों से मुझे देखता था। मैंने 2 मर्तबा अपनी उम्मी को भी बताया था, लेकिन उम्मी ने कहा, बेटा तुम टेंशन न लो, मैं उसके वालिदैन से बात कर लूँगी। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। गली में कोई नहीं था, मैं कॉलेज जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक कोने में मुझसे कहने लगा, आज तो तुम्हें मेरी बात सुनकर ही जाना पड़ेगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मजबूती से पकड़े रखा था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और उससे कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ, ये मुझे भी मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। तुम प्लीज अपने वालिदैन से बात करो। हमारे रिश्ते के बारे में इसकी बातें मैं सुन रही थी और मुझे हैरानगी हो रही थी कि जिसको मैं पागल समझ रही थी वो कैसी बातें कर रहा है। फिर मैंने उससे हौसला दिया कि तुम टेंशन न लो। इस बेचारे की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर मैंने इससे कहा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कॉलेज से लेट हो रहा है और मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे कॉल पर बात करूंगी। उसने मुझे अपना नंबर दिया और मेरा हाथ छोड़ा तो मैं चली गई। जब मैं रक्शे पर बैठी कॉलेज जाने के लिए तो मैं यही सोच रही थी कि ये भी एक अजीब वाकया हो गया मेरे साथ कि मैं जिसे पागल समझ रही थी वो तो एक मजनू निकला। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि इसके मेरे बारे में ख्यालात और इरादे किस तरह के हैं। खैर मैं अपने कॉलेज चली गई और जब रात को वापस आई तो मैं सोच रही थी उसे कॉल करूं या नहीं। उसी किश्मकिश में मैंने उसे कॉल की और उसे बताया कि मैं इरम बात कर रही हूँ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी आवाज से ही पता चल गया है, और सुनाओ फिर क्या सोचा? तम ने मैंने कहा, इतनी भी जल्दी किया है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें अच्छे से सोच कर बताऊंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी बता देना। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुफ्तगू बढ़ती गई और मुझे भी पता ही नहीं चला कब इससे मोहब्बत हो गई। मैंने अपनी अम्मी से उसके बारे में बात की। अम्मी ने कहा, पहले तो तुम उसकी शिकायतें लगा रही थी, अब कह रही हो मुझे उससे मोहब्बत है, देखना कहीं वो तुम्हें धोखा ही न दे दे। अम्मी ने तो मुझे समझाया, लेकिन बात उस वक्त मेरी समझ में न आई क्योंकि मैं भी फुल जवान थी और अभी नादान थी। फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है मिलो। उसने मुझे एक जगह पर बुलवाया और मैं रात को 5 बजे उसके पास चली गई। जब मैं उधर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम कितने धोखेबाज हो, ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। उसने कहा, तुम नहीं जानती ये कौन है, आओ बैठो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, बस मुझे इधर से चलना चाहिए। उसने कहा, तुम गलत समझ रही हो, बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। फिर उसने मुझे चाय पिलाई और उसके पास वो जो लड़की बैठी हुई थी वो वहां से चली गई। मैंने उससे कहा कि बताओ ये कौन है। वो मुझे बताए जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मुझे कब नींद आ गई थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं अपने घर में कमरे में थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई कि मैं उधर से इधर कैसे पहुंच गई। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे साथ धोखा हो जाना है, उसे लिए जब तुम घर से निकली तो मैं भी फौरन तुम्हारे पीछे चली गई। शुक्र करो मैं टाइम पर पहुंच गई, वरना तुम्हारे साथ जो होना था वो तुम भी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब अम्मी ने मुझे सारा वाकया सुनाया तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। शुक्र अदा किया अल्लाह का कि अगर मेरी अम्मी टाइम पर न पहुंचती तो शायद मेरे साथ वो हो जाना था जिससे मैं मुंह दिखाने के लायक ही न रहती। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि इस तरह के आवारे लड़कों से दूर हमेशा दौर रहें। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।